नमस्कार दोस्तों। आज लेकर आए हैं भारतीय संविधान का विकास का पार्ट 2। दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषु पार्ट 2 सक्सेस नामक चैनल पर। दोस्तों, गत क्लास में हमने बताया था भारतीय संविधान के विकास का पार्ट 1 में कि कैसे भारतीय संविधान का धीरे धीरे ग्रेजुअली विकास हो रहा है। दोस्तों, अब उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय संविधान का विकास का पार्ट 2 ले आए हैं। दोस्तों, इसके परिप्रेक्ष्य में 1876 के अधिनियम में ये बताया गया 28 अप्रैल को रानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, उनको भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसके लिए सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहें और उनकी खुशी से को जाहिर करने के लिए यहाँ पर उनको इतनी बड़ी तमगा दी गई भारत सरकार की या भारत की सामग्री। दोस्तों, ऐसा करने की वजह से कितना रहा होगा कि भारत वहाँ रानी विक्टोरिया को कैसे खुश रखा जाए। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए 1892 का अधिनियम आता है, जिसमें केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभा में या परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि जिसमें ऐसे चुनाव जिसमें पब्लिक अगर या जनता सीधे वोट कास्टिंग करती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब ये हुआ जिसमें पब्लिक स्वयं चुनाव का या निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इसे क्या कहा गया था इसमें 1892 के अधिनियम में? केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव। दोस्तों, भारतीयों को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला है? 1892 के अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, 1876 1892 के अधिनियम के बारे में हम आप जान चुके हैं। अब आगे आते हैं इसी क्रम में 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार। मार्ले-मिंटो सुधार को अधिनियम कहा जाता है। 1909 का भारत सरकार अधिनियम या मार्ले-मिंटो सुधार। मार्ले कौन था? इंग्लैंड का भारत का सचिव था। ये भारत का सचिव वहां बैठा करता था और भारत के पैसे से अपनी सैलरी लेता था, सारी सुख सुविधा भारत के पैसे से लेता था। मिंटो यहाँ भारत का वायसराय कहा था, जो क्या लॉर्ड मिंटो क्या था? भारत का वायसराय। अब ये दोस्तों भारत का वायसराय था। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसको हर जगह पे सभी जगहों पर ये सांप्रदायिक बातें करता था। किसी 10 लोगों में 3 लोगों को बांट के उनको प्रतिनिधित्व दे देता था, या किसी और भी कारण से किसी वर्ग को किसी विशेष को, इसलिए इसे कहा जाता था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की विशेषता ये थी दोस्तों, ये इसकी मेन विशेषता क्या थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब ये होता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है किसी खास वर्ग का नेता चुना जाएगा और बाकी के जो बचे हुए वर्ग के लोग होते थे उनका ना नेतृत्व कोई करने वाला होता था, न उनकी समस्याओं को कोई आगे ले जाने वाला होता था, न सरकार तक उनकी बातें पहुंचाने के लिए होता था। दोस्तों, पहली बार वायसराय की ऑफिस में, गवर्नर जनरल की ऑफिस में एक एसोसिएशन बनाया जाता है, जिसका अध्यक्षता कौन करता है? एसपी सिन्हा करते हैं। एसपी सिन्हा का मतलब होता है सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा, जिसे क्या कहा गया था? किसमें क्या किया गया था? पहली बार वायसराय गवर्नर जनरल की ऑफिस में एक एसोसिएशन या संघ बनाया जाता है, इसकी अध्यक्षता